हेलो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में जंग शुरू हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर मनमाना टैरिफ गेन किया है, जो कि 25% टैरिफ गेन किया गया है अमेरिका के द्वारा। इसका मतलब भारत से जितना भी सामान अमेरिका जाएगा, अब उस सामान पर 25% टैक्स लिया जाएगा। इसमें आने वाले समय में भारत को बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। ये घाटा उन सभी व्यापारियों को होगा जो व्यापारी भारत से अमेरिका सामान भेजते हैं, देन अमेरिका में वो सामान सेल आउट होता है, यानी कि बेचा जाता है। उन सभी सामानों पर टैक्स गेन किया गया है। ऐसे में कोई भी सामान अगर 100 रुपये का है तो व्यापारी को 125 रुपये का सामान बेचना पड़ेगा, क्योंकि 25 रुपये लगभग वो अमेरिकी गवर्नमेंट को जाएंगे, क्योंकि वो टैरिफ गेन किया गया है। ऐसे में महंगाई भी भारत में आने वाले समय में बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। इन्हीं सभी चीज़ों के दौरान भारत को सपोर्ट मिला है एक देश का, जो देश ब्रिक्स का हिस्सा है। असल में ब्रिक्स क्या है और कौन से देश ने भारत का समर्थन किया है, रशिया ने क्या बोला है, इन सभी चीज़ों के बारे में वीडियो में विस्तार से बात करेंगे और रशिया ने क्या कहा है अच्छे से आप सबको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इंडिया और अमेरिका के बीच में 25% टैरिफ गेन किया गया है अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा। ये गवर्नमेंट की तरफ से सीधा टैक्स लगाया गया है भारत सरकार के ऊपर, जितना भी सामान भारत से होकर के जाता है। अब चाइना के ऊपर जितना भी टैक्स लगना है वो अभी डिसाइड नहीं किया गया है अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन फ़िलहाल चाइना जानता है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएगा चाइना के ऊपर। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ गेन के बहाने से उन देशों पर अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं जो रूस के साथ तेल खरीद रहे हैं। ये बात एकदम सच्चाई है। रशिया भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है अमेरिका की वजह से। अब जितने भी देश रशिया से तेल खरीद रहे हैं उनके ऊपर मनमाना टैक्स लगाया जा रहा है, मनमाना टैरिफ लगाया जा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। इसका मतलब चीन के ऊपर भी मनमाना टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन ये टैरिफ कितना प्रतिशत होगा इसके बारे में अभी जानकारी निकल के नहीं आई है। असल में रूस को बैन कर रखा है अमेरिका ने। ये बैन ऑयल सेक्शन पर है और बाकी सभी सेक्शन पर है। इसका मतलब है कि रशिया से कोई भी देश ट्रेड नहीं कर सकता है, लेकिन इंडिया और चाइना एकमात्र ऐसे देश हैं जो रशिया से लगातार ट्रेड डील करते हैं। ऐसे में इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ गेन कर दिया गया है, तो ऐसे में चाइना के ऊपर अभी कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है। जो रूस ने तेल खरीद रहे हैं जितने भी देश हैं उन सभी देशों के ऊपर मनमाना टैक्स लगाया जाएगा, मनमाना टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ऐसे देशों पर 500% टैरिफ तक का लगाया जाएगा। ये तो फिलहाल ट्रंप डायरेक्ट चाइना को धमकी दे रहे हैं। अब चाइना ने पलटवार करते हुए ट्रंप को एक नई धमकी दे डाली है। इसके बारे में बात करते हैं। ब्लैकमेलिंग और यहाँ पर जो डबल गेम खेला जा रहा है चाइना, इंडिया और रशिया के साथ में, ये सहा नहीं जाएगा, ऐसा चाइना की तरफ से कहा गया है। चीन ने कहा है, हम एक बार फिर से अमेरिका से आग्रह करते हैं कि वह ब्लैकमेलिंग करना बंद कर दे और दूसरे देशों की बजाय अपना धंधा जो है वो अपने ही देशों से करे और बाकी जो धंधा करने दे रहे हैं उसको करने दिया जाए। इसका मतलब चीन का यह बयान है। ऐसे समय आया है जब बीजिंग में अमेरिका के प्रशासन के साथ टिकाऊ टैरिफ समझौते पर पहुंचने के लिए 12 अगस्त की डेट फाइनल करी गई है। इस डेट को चाइना के ऊपर भी आने वाले समय में टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन ये बयान चाइना के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है कि ये जो ब्लैकमेलिंग अमेरिका कर रहा है दूसरे देशों को, ये ब्लैकमेलिंग उनकी नहीं चलने दी जाएगी और ये जो गेम खेल रहा है अमेरिका, इसके काफ़ी खिलाफ है चाइना। ऐसे में चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, ये सारी इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। इंडिपेंडेंट कंट्री का मतलब आप आज़ाद हैं किसी भी देश से कुछ भी खरीदने और बेचने के लिए। तो ऐसे में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो किसी भी देश के ऊपर मुंह उठा करके टैरिफ गेन लगा सकता है, टैक्स लगा सकता है। ये कहना है चाइना का। ऐसे में चाइना का ये सही भी कहना है। जैसे भारत रशिया से लगातार तेल खरीद रहा है एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, तो वैसा ही सेम चलते रहना देना चाहिए। अमेरिका कोई नहीं होता है बीच में बोलने
बोलने वाला कि अगर भारत रशिया से ट्रेड खरीद रहा है, तेल खरीद रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इसके बदले में अमेरिका टैक्स लगा दे। तो ऐसा बहुत गलत किया गया है अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा। और चाइना ने धमकी भी दी है यहाँ पर बहुत बड़ी कि रूस के साथियों पर जो खुन्नस निकाली जा रही है, ट्रंप चीन ने एक ऐसा जवाब दिया है जो यूएस को 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चाइना ने यही कहा है कि ब्लैकमेलिंग और ये जो डबल गैंगर गेम खेला जा रहा है, ये गेम चाइना के साथ लागू नहीं होगा। अब ऐसे में चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या करती है, इसके बारे में तो अभी खबर निकल के नहीं आई है। ऐसे में रशिया ने भी इंडिया का सपोर्ट किया है। रशिया ने भी कहा है कि अमेरिका को जितना टैरिफ लगाना है लगा सकता है। भारत और इंडिया के संबंध, वही क्रूड ऑयल के संबंध, वही सारे डिफेंस सिस्टम जो रशिया से आते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। सेम यही ट्वीट इंडिया की तरफ से भी किया गया है कि ट्रंप साहब को जो करना था वो कर लिए हैं। भारत और रशिया के संबंध इवन और आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने जा रहे हैं, क्योंकि रशिया और इंडिया मिलकर के 70,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं भारत के बेंगलोर में, जिसमें नायारा इंडस्ट्रीज़ का एक नया पेट्रोल पंप, एक नई रिफाइनरी डाली जा रही है। उस रिफाइनरी में और ज़्यादा तेज़ी से क्रूड ऑयल बनाया जाएगा, जिसके ज़रिए और ज़्यादा रिफाइनरीज, और ज़्यादा पेट्रोल पंप, और ज़्यादा ईवी सेक्शंस लगाए जाएंगे इंडिया में। ऐसे में अमेरिका की चाल उसको ही फंसा दी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको समझ में आ गया होगा कि चाइना ने किस प्रकार से धमकी दी है अमेरिका को, और भारत को किस तरीके से साथ मिला है चाइना का, रशिया का और कुछ देशों का। तो आपका क्या कहना है डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खुल करके गाली दे सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन आप सब लोगों के लिए खुला हुआ है। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पर नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।